गुड इवनिंग बच्चों। ज्ञान मस्ती एक्सप्रेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं जोड़ एडिशन। देखिए, इसके पहले मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया है एक बार आप फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि जोड़ से पहले अगर आप वो सब सारी वीडियो देख लेंगे तो इसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत ही आसान होगा आपके लिए। जैसे मैंने शुरू में ही सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, फिर अंकित मान फेस वैल्यू, और आगे मैंने इसका एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ा है, विस्तारित रूप। फिर मैंने अंकों को शब्दों में लिखना, शब्दों को अंकों में लिखना, यानी नंबर, राइट नंबर इनटू वर्ड्स एंड वर्ड्स इनटू नंबर। और उसके बाद मैंने कुछ नंबर सिस्टम पढ़ाए आपको, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, यानी ओड इवन, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब प्राइम नंबर, ये सब सारी चीजें मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं। तो आप ये सब सारी वीडियो देख लीजिए, और जब ये देख लेंगे तो आगे की जो भी टॉपिक है वो पढ़ना बहुत ही आसान होगा। हाँ, एक चीज मैं बहुत फोर्सली कहूंगा, जोर देके कहूंगा कि जब आप जब भी वीडियो देखिए तो कम से कम एक जो टॉपिक है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, उसको आप जरूर देखिए। देखिए, मैं शुरू में ही बताया था कि हर एक टॉपिक है एक दूसरे से कोरिलेशन होता है। जैसे मैं स्थानीय मान प्लेस वैल्यू पढ़ा रहा था तो उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, एक्सपांडेड फॉर्म, विस्तारित रूप, इसका इससे कोरिलेशन था। और जब मैंने अंकों को शब्दों में यानी नंबर्स को वर्ड्स में लिखने के बताया था, तो कैसे किससे कोरिलेट किया, विस्तारित रूप से। पहले मैं अंक को विस्तारित रूप लिखता था, उसके बाद उसको जो है कि शब्दों में लिखने का तरीका आपको बताया था, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। इसलिए जब आप जोड़ पढ़ने जा रहे हैं तो कम से कम स्थानीय मान का वीडियो एक बार जरूर देखिए, ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जोड़, पहले तो जोड़ का कॉन्सेप्ट समझिए, अवधारणा क्या है। बच्चों देखिए क्या है, जैसे आपके पास कोई वस्तु है, रुपए हैं, कुछ भी नंबर्स हैं, अगर उसमें किसी ने कुछ और दे दिया है तो क्या होगा, वो नंबर बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए पापा से आपने 10 रुपए लिए, फिर बाद में बिना पापा को बुलाए धीरे से बताया जाओ कि मम्मी के पास गए, कहे मम्मी पैसा नहीं है, जा रहा हूं स्कूल, मम्मी से भी 10 रुपए ले लिए। तो 10 रुपए पापा का, 10 रुपए मम्मी का, मिलके कितना हो गया, 20। उसे भी बच्चे मम्मी से ज्यादा घुल मिल जाते हैं और धीरे से मांग लेते हैं पैसे। पापा तो कई बार डांट भी देते हैं। वो अलग बात है कि मम्मी भी पैसा पापा से ही लेती हैं। तो ये क्या है, सीधा सीधा ये है कि जब भी हम जोड़ते हैं कोई संख्या तो उसमें इजाफा होता है, नहीं बढ़ जाती है संख्या। जैसे मान लीजिए कोई लड़का टॉफी लाया, 4 टॉफी लाया, और उसका कोई दोस्त उस ज्यादा टॉफी लाया तो उसको 5 टॉफी और दे दिया, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9। 4 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो अच्छा, हम लोग जब बचपन में रहा करते थे तो हम लोग को रेगुलर पैसे नहीं मिल पाते थे, तो हम लोग लंच के पहले, अब लंच के टाइम में क्या करते थे, जाके बाग से आम, आंवला, इमली जैसा सीजन रहता था वो सब तोड़ के लाते थे, तो एक दूसरे को बांटते थे, मिलके खाते थे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने 4 जो आम लाए, 4 कच्चे आम लाए, आदित्य मान लीजिए कोई लड़का है, और उसका दोस्त अमन है। अमन कहा यार तुम्हारे पास कच्चे आम, मेरे पास देखो पके आम, मैं अपने यहाँ से तोड़ के लाया हूं। तो पके उसके आम थे तो इसने कहा मुझे भी दे दो, पके आम है तो 5 आम उसने दे दिए। अमन ने किसको दिया, आदित्य को दिया 5 आम, ठीक। तो ये 4 आम और ये 5 आम मिला के कितना हुआ है, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। तो ये 4 और 5 आम मिला के कितना हुआ, 9। 4 आम 5 पके, जोड़ के देखो कितने बने हैं, 9 बने। तो पहले जो संख्या 4 थी उसमें इजाफा हुआ ना इसका, इसमें जो है
इजाफा हो गया, 9 हो गया। तो बच्चों यही क्या है, जोड़। जोड़ की अवधारणा मान के चलते हैं। आप थोड़ा बहुत 1 2 3 में 1 2 में और पढ़े होंगे। तो थोड़ा सा शुरू करते हैं कैसे इसको जोड़ा जाए, कैसे जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए किसी के पास 6 टॉफी है, ठीक, और उसके दोस्त ने उसको 3 टॉफी और दिए, तो इसको जोड़ना है बच्चे, यानी 6 और 3 को क्या करना है, ऐड करना है। नाउ लेट अस ऐड। देखिए तरीका कई हो सकते हैं। जैसे 6 है तो 6 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक, और उसके नीचे 3 लाइन लीजिए, 1 2 3, ऐड कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका है अंगुली है, 3 अंगुली ये और 3 अंगुली के बाद 6 अंगुली मान लीजिए, 6 अंगुली मान लीजिए ये हो गया, और उसके बाद 3 अंगुली उसमें जोड़ लीजिए, 6 के बाद 7 8 9। मन में कोई संख्या ऐसे ले लीजिए, 6 को मन में ले लिया और 3 उसमें जोड़ दिया, 6 के बाद 7 8 9। जैसा तरीका अपनाएं जोड़ने का, आसान है जोड़ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिया ये 44 और 33 ले लिया, इसको हमें ऐड करना है। 45 और 33 यानी 45 और 33 को ऐड करते हैं। उसी तरह से 5 फिंगर है ये, उसके बाद 3 फिंगर, इसमें 3 फिंगर ले लीजिए। 5 और 3 मिला कितना होगा, 5 6 7 8 हो जाएगा। 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 होगा। या तो ऐसे ही लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इसको इसी तरह से ऐड करेंगे, 4 और 3 को 7 हो जाएगा। आप ऐड करके देख लेंगे। तो बेटा इस तरह से क्या है, 45 और 33 को हमने ऐड किया तो 78 हो गया, यानी 78 हो गया। तो जो संख्या हमारे पास मान लीजिए 45 रुपए पहले से 33 रुपए किसी ने दे दिया, तो 78 रुपए बढ़ गया, 45 से 78 हो गया, बढ़ गया ना ये। तो ये तो बिना हासिल का जोड़ है। ये क्या है, बिना हासिल का जोड़ है। तो क्या थोड़ा सा एक हासिल का जोड़ ले लेते हैं। तो आइए बच्चों लेते हैं हम एक संख्या 15 और 17। चलिए मान लेते हैं किसी के पास 15 रुपए है और किसी ने उसको 17 रुपए और दे दिए, तो कितना रुपए हो जाएगा। चलिए जैसे इसको जोड़ा था वैसे जोड़ा जाए। 5 और 7 ऐड करेंगे कितना आएगा, 12। तो 12 पूरा लिख दें, चलिए लिख दे रहे हैं, क्या करना है। और 1 ऐड करेंगे तो 212। इज इट पॉसिबल। 15 और 17 को ऐड करेंगे तो क्या 212 आएगा। एक गंवार भी आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बता देगा कि अगर 15 रुपए किसी के पास है और 70 रुपए दे दिया गया तो 212 रुपए तो नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत है। गलती क्यों हुई, चलिए आइए देखते हैं। जैसे 15 है 17 है, इसे हमें ऐड करना है, ठीक। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, इकाई है और ये दहाई है, वंस टेंस, ठीक। यहां भी ये वंस टेंस था, इकाई दहाई। अब समझना ये है बच्चों, अच्छा एक सामान्य तरीका पढ़ाने का और पढ़ने का क्या है, कैसे बताया जाता है कि 5 और 7 जोड़ा तो कितना हो गया, 12। 12 के 2 हासिल 1।
और एक जोड़ दिया और ये हासिल 1 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 32। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे कहते हैं, 5 और 7 8 कर दिया, 12 आएगा, 12 को 2 लिखेंगे और 1 कैरी करेगा, 1 और 1 8 करेंगे तो 1 इधर कैरी कर रहा है तो 3 हो जाएगा 32। ये समान तरीका है बताने का, लेकिन सवाल ये है कि बच्चा ये भी तो कह सकता है कि सर 5 और 7 जब ऐड किए हैं तो ऐसे 12 क्यों नहीं लिख रहे हैं, ऐसे 12 लिखना चाहिए, यहां क्यों ऐड कर रहे हैं। ये तो प्रश्न उसके मन में आ ही सकता हो, कर ही सकता है। इसीलिए मैं कहा कि जब जोड़ पढ़ाना है तो उसके पहले आप प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान को एक बार मेरा वीडियो जरूर देखें। देखिए इसको देखते हैं, 5 और 7 जब ऐड करते हैं कितना आएगा 12, 12 है, ये क्या है इकाई है और ये दहाई, वंस टेंस। 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू क्या होगी 2 और 1 की वैल्यू 10, क्योंकि 10 प्लेस पे है, दहाई पे है तो 10 आ जाएगा। तो गलती यहाँ पे ये होती है बच्चों कि जब हम 5 और 7 ऐड कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, तो 12 में 2 क्या है इकाई का स्थान है, यानी वंस प्लेस पे है, तो वंस को वंस प्लेस पे ही लिखेंगे, ना कि उसको टेंस प्लेस पे लेके जाएंगे। ये क्या हो गया टेंस है, तो टेंस को कहां ले जाएंगे, ऐड करेंगे यहां पे। अब देखिए इसको जरा टीएलएम से समझते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे ये है ऊपर मान लेते हैं ऐसे 5, ये 5 तीली ऊपर चली गई, ये 5 इधर और ये नीचे क्या है ये 7। 5 और 7 जब हम जोड़ रहे हैं कितना हो जा रहा है 12। तो जब 12 हो रही है तो क्या करेंगे 10 का एक बंडल बना देंगे और 2 अलग कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें इकाई के स्थान पे जब लिखना है, अब जान रहे हैं जैसे ही 10 होगा तो ये दहाई प्लेस पे चला जाएगा, यानी कि टेंस प्लेस पे चला जाएगा और इकाई वाला 2 बच जाएगी। ये तो ये जो 2 है बच्चों हमें यहाँ पे हमने लिख दिया, और ये जो एक बंडल यहाँ पे 10 का है एक बंडल, ये कहां जुड़ेगा यहाँ पे, जैसे ये है इसको ऐसे मान लीजिए कि एक बंडल ऊपर और एक बंडल ये नीचे, 2 बंडल ये और एक बंडल ये जो आया यहां से हासिल, 3 बंडल हमने लिख दिया 32। तो कहने को तो 3 बंडल है, लेकिन कितनी स्टिक्स है इसमें 30 है और ये 2 32, यानी 30 और 2 32। ठीक, तो इस तरह से अगर हम समझेंगे इस जोड़ को तो हमारा जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर रहेगा कि क्यों यहां से यहां जुड़ जा रहा है, क्यों नहीं यहीं जुड़ रहा है। अच्छा, एक बच्ची हमारे क्लास की ऐसे ही जोड़ रही थी, तो मैंने उसको सामान्य तरीके से ऐसे समझाया, जैसे सब लोग समझाते थे मैंने उसको ऐसे ही समझाया, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 1 2 और 1 3। तो उस दिन तो बच्ची 2-4 सवाल दिया तो लगा लिया उसने, लेकिन अगले दिन फिर इसी तरह से ऐड कर रही है, इसी तरह से जोड़ रही है, पूरा लिख देती थी यहीं पे। तो मैंने उसको तीली के स्टिक से माध्यम से समझाया जब, तो एकदम क्लियर उसको समझ में आ गया और अब तो बड़े बड़े जोड़ कर लेती है। ठीक, तो बच्चों हमें जो जोड़ का है क्लियर कॉन्सेप्ट इसके माध्यम से पीएलएम के माध्यम से हम समझ पाएंगे। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये प्रश्न एक छोटी बच्ची ही नहीं, आप ही लोग नहीं, अगर कुछ बच्चे बीए भी कर लिए उनसे भी अगर पूछेंगे कि भैया ये जोड़ने पे 5 और 7 जोड़ने पे 12 यहाँ क्यों नहीं लिखते, क्यों यहाँ लेके जाते हैं, कई बार वो भी कंफ्यूज जाएंगे। अगर उनको ट्रेन टीचर पढ़ाए हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ाए हैं तो निश्चित रूप से वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो बता ही नहीं पाएंगे कि यहाँ कहीं जोड़ रहे हैं, यही कहीं नहीं लिख दे रहे हैं इसको। तो पढ़ने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा इस तरह से बदलाव मुझे लगता है करना चाहिए। मुझे लगता है सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कहें तो एक बार फिर से बता दूं, मैंने जैसे कहा कि 5 और 7 जोड़ा तो 12 हुआ, 12 होगा तो अब 12 यहां नहीं लिखेंगे, क्यों,
क्योंकि जब ये 12 हो रही है तो जैसे 9 से 10 पहुंच रही है तो 10 क्या हो जाता है, वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा, मतलब वंस टेंस, ढाई मतलब 10, ये सीधे 10 पे चला जाएगा यहाँ पे। और ये जो दो तीली बचेगी ये टू इकाई के स्थान पे, यही हम लिखेंगे। और एक बंडल ये, और ऊपर आप एक और ये जोड़ लीजिए, 3, 30 2 32। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार देखिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में 3 डिजिट 4 डिजिट तक लेके जाऊंगा जोड़ को, उसमें आपको और भी मजा आएगी और भी हम सिखाएंगे उसको। तो यहाँ तक इसको रहने देते हैं। धन्यवाद।